एक बार फिर से आप हमारे वीडियो में आए, इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड हमेशा की तरह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं इस वीडियो में, जो कि आपको फिनेंशियली आगे बढ़ने में आपकी थोड़ी बहुत मदद करे। ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो सिर्फ आपको करना है। एज ए कोच, एज ए गाइड और एज ए मेंटर मैं आपको केवल गाइडेंस दे सकती हूँ। उस गाइडेंस को फॉलो करना और नहीं फॉलो करना, ये आपका खुद का फ्री विल होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज की टॉपिक किस लिए है और किस बारे में है। तो आपकी प्रोग्रामिंग ही आपकी किस्मत बना रही है। ये जो बात है ना, इसको बहुत सारे लोग जो है ना, इसको इग्नोर करते हैं और कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते। और जो लोग इन सारे बातों पे ध्यान देते हैं, वो अपने जो रास्ते हैं, वो एक मैनेज लाइफ से एक फाइनेंशियल अबंडेंस लाइफ की तरफ खुद को मोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ प्रोग्रामिंग जो है, हालांकि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसमें कोडिंग के बारे में किया गया है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड है। बट यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड वाली प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमें बताया जाता है, सुनाया जाता है, और कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जिसकी वजह से हम वैसे बन जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। तो हमें प्रोग्रामिंग जो हमारी लाइफ में ना तीन तरीके से होती है। पहली प्रोग्रामिंग जो होती है वर्बल। दूसरी प्रोग्रामिंग जो होती है वो होती है कि हम अनुसरण करने लगते हैं। और तीसरी जो प्रोग्रामिंग होती है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसके वजह से हम खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। तो एक एक करके हम इस प्रोग्रामिंग के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या आपने ऐसा कभी सुना है अपने माँ बाप, या सॉरी अपने मम्मी पापा, या फिर अपने पिताजी या अपने माताजी के मुंह से कि पैसे पेड़ में नहीं उगते? एक्चुअली सच कहूँ तो बचपन में मैंने ये वर्ड जो है वो मम्मी के और पापा के मुंह से, दोनों के मुंह से सुना था कि पैसे पेड़ में नहीं उगते। रीजन तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मेरे को ये सब समझ नहीं आता था। बट हाँ, ये मैंने सुना है। और मैंने एक और वर्ड सुनी है कि पैसा जो है ना वो हाथ का मैल है। मीनिंग जैसे हम हाथ को मसलते हैं तो मैल निकलती जाती है, उसी तरीके से पैसे जो है वो आते जाएंगे जाते जाएंगे। तो ये भी मैंने सुना है। तो इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जब हम इसको सुनते हैं तो हम अ, हमारे मन में वो बैठ जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि पैसा जो कमाना है वो बहुत मुश्किल काम है और ये हर कोई नहीं कर सकता। इस तरीके का सोच अगर हमारे मन में बैठ गई है, तो हम अपने लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं जो कि हमें उस अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ देखने से भी रोक लेती है। हम उधर जा ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हमारे माता पिता ने कम पैसों में मैनेज किया था, उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और ऐसा जनरेशन से जनरेशन होता भी रहा है। तो एक जनरेशन, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप उस जनरेशन के हो जो इस ब्लॉकेजेस को तोड़ने के लिए आए हो। अगर आप इसे समझ करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो ईश्वर ने आपको अगर ये वीडियो आपके सामने में डिस्प्ले करवाया है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं भाग्यशाली हो कि आपको ये समझने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरी प्रोग्रामिंग के बारे में आते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग जो होता है, हम अनुसरण करते हैं। अपनी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूंगी। एक पर्सन थी, वो अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। उनका जो काम करने का मेथड था वो कुछ यूनिक सा मेथड था। तो जब उसकी डॉटर ने देखा कि मम्मा कुछ अलग तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि आप जो भी काम कर रहे हो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड वे में भी कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो उनकी मम्मा जो थी, उनको समझ नहीं आया कि क्या जवाब देने का है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। तो अब उन्होंने अपनी माँ को फोन लगाया और पूछा कि आपने जो ये मुझे प्रोसेस बताया है, इसे क्यों बताया है? मीनिंग हम इसे दूसरे तरीके से भी तो काम कर सकते थे, तो आपने यही प्रोसेस क्यों बताया? तो उनके मामा ने बताया, क्योंकि मैंने तुम्हारी नानी से सीखा था, इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ।
तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम बचपन से अपने माता पिता को या अपने समाज के लोगों को, बड़े भाई को या अंकल को, दोस्त को, उनको कुछ करते हुए देखते हैं तो हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर दादाजी अपने हाथ के पीछे, सॉरी, अपने कमर में हाथ को पीछे ऐसे बांध करके चलते हैं तो उनके पीछे पीछे छोटा बच्चा भी जो होता है ना, उनका जो ग्रैंड बच्चा होता है, वो भी वैसे करके चलने लगता है। वो भी उनकी तरह से उनका अनुसरण करने लगते हैं। खुद मेरी छोटी बेटी जो है, वो मेरे पापा को देख करके उनकी तरह फॉलो करती थी। मजाक में ही करती थी, बट या उनका अनुसरण करती थी। तो जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो बड़ों का अनुसरण करते हैं, तो हम भी अपने लाइफ में अपने माता पिता को, फिनेंसेस को कैसे वो मैनेज करते थे उसको देख करके हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे कि अगर माँ है, वो पैसों को किचन में चावल के डब्बे में डाल रही है, अब बेटी ने उनको करते हुए देखा, उसने पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्होंने ये सोचा कि मम्मा कर रही है तो ये सही होगा, इसलिए वो भी वैसा करने लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम ना कभी कभी अनुसरण करने लगते हैं। ओके, तो ये एक है कंडीशनिंग, जिसको कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है, वो है ना कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाना जिसकी वजह से आपकी वो माइंडसेट होनी शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से आप खुद को ब्लॉक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रमेश का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रमेश ने एक नया नया रेस्टोरेंट खोला और उसने उसमें काफी अच्छा खासा पैसे लगा दिए। उसने वो सारी चीजें, जो जगमग करती हुई लाइट से लेकर के हर छोटी चीजों का ध्यान रखा, उसने काफी उसमें पैसे लगा दिए। लेकिन वो जो रेस्टोरेंट था वो चला नहीं, और जब रेस्टोरेंट नहीं चला तो फिर अब रमेश जो था उसके पास पैसे सारे खत्म हो चुके और उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो जितना भी उसने इन्वेस्ट किया था लोन लेकर के जो भी है, तो बैंक वाले उसके पास आने लगे और जिसकी वजह से उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बेच करके उनको सारा लोन चुकाना पड़ा और उनकी स्थिति जो थी वो बहुत खराब हो गई। अब ऐसी स्थिति, ये जो इतना बड़ा सा इंसिडेंट उसके लाइफ में घटित हो गया था, अब वो इतना ज्यादा निराश और परेशान हो गया था कि उसने दोबारा से कभी भी बिजनेस करने का सोचा नहीं, है ना। तो ये है कि हमारे लाइफ के इंसिडेंट्स जो होते हैं, कभी बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि वो बहुत क्राइसिस में है और पैसा जो है उनको कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो किसी तरीके से एक टाइम का खाना खा पाते हैं, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा ना तो उसे वो पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। और फिर वो अपनी लाइफ में, वो वैसे तो बहुत ज्यादा कमाएगा, हो सकता है कि वो लाखों में कमाए अपने आपको मतलब अपग्रेड करके, स्किल करके और अच्छी जॉब को पा करके, लेकिन जब खर्च करने की बारी आएगी ना तो वो कोशिश करेगा कि वो कम से कम खर्च करे। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम, हमारी लाइफ में अगर कोई बड़ी घटना होती है जो हमारे दिल में बहुत दिल में बहुत बैठी रहती है, यानी अंदर तक जाके बैठी रहती है, तो हम बहुत डर जाते हैं और हम दोबारा से वैसा ना हो उसके लिए हम काफी कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इसको कंजूस भी बोल सकते हो कि वो मतलब पैसा बहुत बचा रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक्चुअली कंडीशनिंग का, या आप दूसरे शब्दों में इसे प्रोग्रामिंग कह सकते हो, उसी का नतीजा होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्या मतलब है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग से अपनी किस्मत को बना रहे हैं। तो एक एक सिचुएशन को समझो कि एक बच्चा जो है वो अपने परिवार से सीखता है और समाज से भी सीखता है। ठीक है, एंड वो उनका अपने परिवार का और समाज का अनुसरण करता है। ठीक है, तो वैसे में ना दो सिचुएशन होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, जैसे कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और कुछ लोग जो होते हैं हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर पैसा डूब गया तो, ठीक है। तो क्योंकि उनकी सोच जो होती है ना, उनकी खुद की सोच बिल्कुल भी नहीं होती है। उनकी सोच जो होती है वो वही प्रोग्रामिंग की सोच होती है, प्रोग्रामिंग का रिजल्ट होता है जिसको कि वो अपनी लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि हम अपनी लाइफ में अगर खुद का डिसीजन लेकर के अगर हम फाइनेंसेस के बारे में नहीं सीखते हैं, तो हम वही प्रोग्राम्ड माइंडसेट वाले पर्सन है जो कि हम अपने बैक ऑफ द लाइफ, अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से, अपने माता पिता, परिजन, अपने दोस्त और अपने क्लास से जो भी सीखते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और
जैसे कि हमारे कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, तो वैसे ही हमारे माइंड में बचपन से ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है पैसों को लेकर के। और यही प्रोग्रामिंग आगे चल करके डिसाइड करती है कि आप क्या सोचोगे, आप कैसा महसूस करोगे, आप क्या करोगे, और आप लाइफ में क्या बनोगे, है ना। तो इसलिए आपको आपकी प्रोग्रामिंग को, यानी आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को चेंज करने का, या आप ये ऐसा कह सकते हो कि अपग्रेड करने का समय आ चुका है, अगर आपकी प्रोग्रामिंग बचपन वाली है तो प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या होती है? वो एक बिलीफ होती है, वो एक हैबिट होती है जो बचपन से आप अपने परिजनों से, दोस्तों से और अपने क्लास में सीखते हो। क्लास इतनी मिडिल क्लास या जिस क्लास में भी आप रहते हो, तो ऐसे कुछ लोग जो है ना, आप उनसे जाके बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ कि मैं इतना कमा सकूँ। तो ये बातें जो है ना, अगर आप बचपन से आप सुनते सुनते आते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम हो जाते हैं। ठीक है। तो अब ये प्रोग्रामिंग करती क्या है? जैसे कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालते हैं तब जाके हम कोई एप्लीकेशन या ऐप को यूज कर पाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब ये सारी प्रोग्रामिंग आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में डाल दी जाती है, तो आप वैसा ही बिहेव करने शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग जो है, ये आपके थॉट को बनाना शुरू करती है। और ये जो प्रोग्रामिंग अगर नेगेटिव होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक नेगेटिव थॉट के पर्सन होंगे। आप ऑटोमेटिकली सोचोगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन पे जाओगे। अभी ऑटोमेटिकली कैसे होता है? घर में आपने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, ये कोई आपको डेली डेली आके बताता नहीं है। आपके कपड़े कहाँ रखे हैं, ये आपको कोई बताता नहीं है। हर चीज को एक हम लोग एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर जगह में रखते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे चले जाते हो, वहां आपको चाबी मिल जाती है, या आपके कपड़े मिल जाते हैं, या आपके फाइल्स मिल जाते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब हम बार बार एक ही चीज को रिपीटेडली डेली करते हैं, तो हमें पता होता है कि वो चीज वहां मिलेगी। तो ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग से आती है, तो यहाँ आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट आप वैसा ही बिहेव करने लगते हो, वैसा ही सोचने लगते हो, और वैसा ही एक्शंस भी लेना शुरू कर देते हो, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है। तो थॉट्स क्या होती है? जैसे कि हमने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि थॉट्स जो होती हैं, वो एक बीज की तरह होती है, जो हमारे माइंड रूपी फार्म में हम उसको बोते हैं। और अगर उस थॉट्स में आप खाद पानी डालो, जैसे कि फीलिंग्स भी उसमें डाल दो, है ना, और फिर एक्शंस भी लेना शुरू करो, तो वो जो आपके थॉट है, वो आप अगर बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो, तो वो बिजनेस आपके पास खड़ा होके जाएगा। अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली उसमें खाद पानी डाल रहे हो, मीनिंग कंसिस्टेंटली आप उसमें वर्क कर रहे हो, तो थॉट्स जो होता है ना, वो आपकी फीलिंग्स को बनाता है, और जो फीलिंग्स होता है वो आपके एक्शंस को ड्राइव करता है, और फाइनली आप अपनी गोल को पा पाते हो। ठीक है। तो अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में है, तो आपको डर होगा, आपको एंजाइटी होगी, आप बहुत ही स्ट्रेस फील करोगे। लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट की प्रोग्रामिंग आपके अंदर की हुई है, तो आप कॉन्फिडेंस रहोगे, आप बिल्कुल एनर्जी में रहोगे, और आप खुद ब खुद मोटिवेटेड रहोगे। आपको इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से मोटिवेटेड हो, है ना। और फीलिंग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही आपके एक्शन को डिसाइड करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपको डर होता है कि वो आपका पैसा डूब जाएगा या कुछ हो जाएगा, तब आप क्या करते हो? तब उस केस में आप ना अपने डिसीजंस को आगे के लिए टाल देते हो कि नहीं बाबा, अभी मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा, बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो क्या करते हो? अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप फटाफट एक्शन लेना शुरू कर देते हो अपने लाइफ में। ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है ये, कि एक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके थॉट्स होते हैं, सॉरी, आपकी फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स वैसी ही होती है जैसा कि आपने थॉट्स डाला हुआ है। और जैसे आपकी थॉट्स होगी, जैसे आपकी फीलिंग्स होगी, जैसा आपने एक्शंस लिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलती है। अगर आप कोई एक्शंस नहीं लोगे, तो आपके लाइफ में कोई रिजल्ट्स भी नहीं आएगी।
और अगर गलत माइंडसेट से अगर आप एक्शंस लोगे तो रिजल्ट भी आपको लिमिटेड ही मिलेगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, रिजल्ट खराब आ गया तो वो क्या शुरू करते हैं, उनका ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने लक को ब्लेम करते हैं, लोगों को, सिचुएशन को, वो ब्लेम गेम शुरू करते हैं। अरे ये ठीक होता ना तो मेरे को आज ये नहीं देखना पड़ता, अरे मैंने ये एक्शन नहीं लिया होता ना तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। तो उनका यही काम होता है, तो वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम जो है ना, वो सिचुएशंस क्यों आई ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको बचपन से लेके प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी आपके आपके अंदर। आपको ये ना अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं उन सब चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी नेगेटिव थॉट्स आ रही है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। आपको उसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना पड़ेगा। यानी आपने जो बचपन से लेके नेगेटिव बिलीव्स बनाई हुई है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, मीनिंग आपको उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो आप रीप्रोग्राम आप कैसे कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स है रीप्रोग्रामिंग के लिए, जैसे कि आप एफर्मेशन का यूज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो, या आप पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हो। तो अगर आपको एक्शंस लेना है ना, तो सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग को देखो, उसको एनालाइज करो, और उसके बाद नई प्रोग्रामिंग के साथ ही आप एक्शंस लो। और याद रखो, प्रोग्रामिंग बदलेगी तो आपके थॉट्स बदलेंगे। अगर आपके थॉट्स बदलते हैं तो आपकी फीलिंग्स बदलेगी। अगर आपकी फीलिंग्स बदल जाती है तो आपके एक्शंस बदलेंगे। और अगर आप एक्शंस को बदलते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप मेरी इन सारी बातों को समझ पाए हो तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोग्रामिंग को एनालाइज कीजिए और उसे बदलिए अगर वो नेगेटिव है तो। बाहर नहीं, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। बाहर तो हम कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं, उसमें हो सकता है 1 महीना लगे या 3 महीना लगे या 6 महीने लगे, लेकिन सीखना पॉसिबल है। लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट भी कभी आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की टॉपिक, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्रामिंग को बदल कर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब अगर आप मैनिफेस्टेशन को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमने द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट कोर्स को बनाया है। उस कोर्स में आपको मैनिफेस्टेशन की वो सारी बारीकियां मिलेगी। आप यूनिवर्सल एनर्जीज के बारे में, लॉस के बारे में सीख सकेंगे। आप मनी को कैसे अट्रैक्ट करें वो सारी चीजें उसमें बताई हुई है कि हमें कैसे करनी चाहिए मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। और आप क्लीनिंग कैसे होती है वो भी बताई हुई है, क्योंकि जब तक आप अंदर से हील नहीं होंगे ना तो आपके चीज आपकी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हीलिंग हमेशा, चेंज हमेशा अंदर से होता है, क्योंकि जैसे आपकी रूट होगी वैसे ही आपका वृक्ष यानी फल होगा, है ना। तो इसमें वो सारी चीजें मैंने बताई है जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप अबेंडेंस एंड मैनिफेस्टेशन की तरफ जा सके। ठीक है, तो अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज इस कोर्स को परचेज कीजिए। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका 1 कंसल्टेशन जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्टली 1 कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स मैं आपको वो एडवाइस दूंगी या सजेशन दूंगी। ठीक है, तो ये एक है। एंड आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहोगे तो आपको प्रोग्रामिंग को चेंज करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में वापस। तब तक के लिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव।